हिंदुस्तान ने जो है वो अपनी शिकस्त का बदला मासूम बच्चों से लिया। खुजदार में स्कूल बस में खुदकुश हमला हुआ, 3 बच्चे और 5 अफराद मासूम शहीद। प्रॉब्लम ये है कि हम फिर भी इतनी रिस्पॉन्सिबल स्टेट हैं कि हमारे ऊपर हिंदुस्तान का ये टेररिज्म पिछले कई सालों से हो रहा है। हमें पता है चाइनीज़ इंजीनियर्स की बसों पे को जो उड़ाया करते हैं वो क्या चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि यहाँ पे एक स्ट्रेटेजिक अलायंस जो पाकिस्तान का चाइना के साथ बना हुआ है, गवादर को लेकर, खित्ते को लेकर, मिनरल्स को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, सी पैक को लेकर, वो इंडिया का मसला ही एक है। इंडिया का जो थ्रेट फैक्टर है, अब तो खैर पाकिस्तान भी हो गया ये जंग जिस तरह हमने आर्म फोर्सेस जीती हैं, लेकिन इससे पहले उनके लिए थ्रेट फैक्टर सिर्फ चाइना था। अब चाइना को लेकर वो किसी ऐसे मुल्क को मतलब वो किसी ऐसी स्टेबिलिटी को गवारा नहीं कर सकते पाकिस्तान के अंदर जिसमें चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप, चाइना पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक अलायंस जो है वो तकवीत पकड़े। और उनके जो मास्टर्स हैं इंडिया के, अमेरिका वगैरह, इसराइल वगैरह, ऑब्वियसली वो भी उसमें हालाशेरी करते रहते हैं। वो नहीं चाहते कि चाइना यहाँ की रीजनल पावर बने। तो वो इंडिया जो है उनके कंधों में बैठ के सवार था, वो हमने कंधे इसलिए गिरा दिए, वो राफेल गिरा दिए पहले उनके, फिर वो मिसाइल मार के। तो अब ये उन्होंने एक तरह से जो खुजदार में स्कूल बस पर बुज़दिलाना हमला किया है। मैं तो ये कहता हूँ कि जो टेररिस्ट पहलगाम में थे, जिन्होंने मासूम 29 इंडियंस को मारा, ख्वाह वो हिंदू थे या मुसलमान थे, जिनको हम कंडेम करते हैं, हमारी आर्म फोर्सेस ने कंडेम किया, हमारी लीडरशिप ने कंडेम किया, पाकिस्तान की आवाम ने कंडेम किया, उनमें और इंडियन फोर्सेस, उन टेररिस्ट में और इंडियन फोर्सेस में कोई फ़र्क नहीं जिन्होंने हमारे यहाँ पहले 32 सिविलियंस मारे मुरीद के वगैरह में अटैक करके। और अब जो इंडिया की बहस के ऊपर एक और बच्चों पे अटैक हुआ है, वो ये बताने के लिए, ये होते ना अपना आप खिफत और जो धूल चटाई है पाकिस्तान ने उसको हटाने के लिए, ये उन्होंने काम कारनामा दिखाया अपना। तो ऑब्वियसली अफसोसनाक वाक़या है। आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो या तो आज पहुंच गए या कल वो पहुंचेंगे कोयटा, और बल्कि आज पहुंच गए हैं कोयटा में। और आज एक बहुत अहम तकरीब थी जिसमें आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बना, लेकिन उन्होंने खुद रिक्वेस्ट की इसको मौखर करने की, क्योंकि ये एक हम इसको एज अ नेशनल ट्रेजिडी ले रहे हैं। तो अब आप सोचें कि इंडिया और हमारे दरमियान टेररिज्म को लेकर रिस्पॉन्स में अगर आपने जिम्मेदारी का तयन करना हो, बैलेंस, तो ये ऐसे ही है कि जैसे हमारा ये वाक़या हुआ तो खून तो हमारा भी बड़ा खौलता है। जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या हुआ, खून तो हमारे बड़ा खौलता है। ये जो अफ़गानिस्तान से इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म आता है अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट की सपोर्ट से, तो खून तो उसमें हमारा भी बड़ा खौलता है। बट सिंस वी आर अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट, हम इंडिया की तरह ये नहीं कहते यहाँ की पब्लिक को वो करने के लिए, जनाब हम हिंदुस्तान को नहीं छोड़ेंगे, या सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे, या पायलट भेज देंगे। जिस तरह वहाँ टेररिज्म का जो वाक़या होता है उसके ऊपर वो ये रिएक्शन देते हैं। तो ये अफसोस का मुकाम है। लेकिन उससे बड़े अफसोस का मुकाम ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज में नेशनल यूनिटी नहीं है। आज भी इस अहम तरीन मौके के ऊपर पाकिस्तान की अहम तरीन जमात तहरीक इंसाफ जो थी वो सरापा एहतजाज थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर वो निकले हुए थे। उन्होंने ना हालात की नज़ाकत को समझा, ना उन्होंने किसी और चीज़ को देखा। और उसके ऊपर तुर्रा इम्तियाज़ जो अलीमा खान साहबा इमरान खान साहब से बिल की आई, बजाय इसके कि चीज़ों को थोड़ा डिफ्यूज़ किया जाए, नीचे किया जाए इस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो आकर उन्होंने जंगल का बादशाह और वो और ये फिर शुरू, बजाय चले आप कोई नहीं कह रहा फील्ड मार्शल की मुबारकबाद दें, लेकिन आप चीज़ों को की हीट तो नीचे ला सकते हैं ना। अब एक तो बात, इससे पहले कि मैं इस पे बात करूं, बता दूं आपको कि पिछले दिनों पाकिस्तान में ये बाज़गश थी कि जी इमरान खान का इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक रब्ता हो गया 6 मई की रात को, जब ये वॉर अपने अरूज पर जारी थी। और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट ने सोशल मीडिया की सपोर्ट मांगी, इमरान खान ने वो दे दी। इस्टेब्लिशमेंट के किसी बंदे ने उनको ब्रीफिंग दी, वो सब कुछ हो गया। उसके ऊपर जो है मैंने ट्वीट करके तरदीद की थी, और आज अलीमा खान साहबा ने भी इस खबर की तरदीद कर दी। और बाकी इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है मैं आपको आज का बताऊंगा, फ्रेश कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को लेकर इस वॉर के बाद क्या सोच रही है। लेकिन पहले अलीमा खान साहबा ने मेरे ट्वीट की तस्दीक की, उस खबर की तरदीद की, वो ज़रा उनके अल्फाज में सुन लेते हैं। उन्होंने कहा है कि देखें, इस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान की फिक्र में मेरे से बात करनी चाहिए। मैं अपने लिए ना कुछ मांगना चाहता हूँ, ना मैंने पहले कहा है। ये जो अफवाहें फैलाई जाती हैं, जो कहते हैं डील हो रही है, ये सब झूठ है। मेरे पास कोई नहीं आया। मैं अब इन्विटेशन दे रहा हूँ इस्टेब्लिशमेंट को कि मेरे साथ आके बात करें। मरियम नवाज की गवर्नमेंट है, ये पंजाब के उसके नीचे आता है, तो वो इससे भरी नहीं पाते हैं ना। उनको ये नहीं पता कि अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त होएगी जो ये हरकतें कर रहे हैं। तो जनाब हमने तो पहले तरदीद कर दी थी इस तरह। अब मैं आपको ताज़ा बता दूँ इस्टेब्लिशमेंट का, ज़राए से मैंने पूछा कि वॉर जीतने के बाद क्या नेशनल यूनिटी के तनाजुर में इमरान खान के साथ कोई बातचीत का मरला खुल चुका है या खुलने वाला है। तो मुझे ये पता चला ज़राए से कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ऐसा कुछ होने जा रहा है। बल्कि यहाँ तक ज़राए ने बताया कि जब तक मिलिट्री की ये क़यादत मौजूद है
इसका सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि बड़ी मुश्किल से जो है वो पाकिस्तान को स्टेबलाइज किया गया इकोनॉमिकली और पोलिटिकली, बकौल उनके, जो उनका मैं आपको कोट कर रहा हूँ। और इमरान खान के साथ किसी किस्म की आउट ऑफ कोर्ट डील जो है वो सारे पॉलिटिकल प्रोसेस को और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को जियोपटाइज कर सकती है। तो इमरान खान साहब के साथ तो डील की कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये भी कहा गया कि जो नेशनल यूनिटी पे मैंने जब उनसे सवाल किया गया, नेशनल यूनिटी की खातिर लोग कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा नेशनल यूनिटी तो उस वक्त तबाह हो गई थी जब इमरान साहब ने यूथ के दिलों में अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ नफरत भरी, हलफ लिए, करिया करिया गली गली गए, यूनिवर्सिटियों में हलफ भरे, खौफ के बुत के नाम पे फ़ौज के खिलाफ किया, फिर 9 मई हुआ। तो नेशनल यूनिटी का सवाल तो तहरीक इंसाफ के साथ तो नहीं हो सकता। उनको साबित करना पड़ेगा पहले कि वो वाकई मुल्क के साथ सिंसेयर है।